बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो हमने फ्लिप फ्लॉप्स सारा ख़त्म कर लिया था, ठीक है। 4 टाइप्स थी फ्लिप फ्लॉप की और हमने वो चारों अच्छे से पढ़ ली थी, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप क्या होती है? वो डाटा को स्टोर करने का काम करती है। तो आज लेक्चर 19 है। आज हम रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रजिस्टर्स कंप्यूटर की इस्तिलाह में अगर देखें तो ये जो है वो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, ठीक है। हमारी जितनी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्लेलिस्ट है ना, वो एक सीक्वेंस से चल रही है, ठीक है। पहले हमने कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के बारे में पढ़ा, उनके साथ एक मेमोरी लगा दें तो फिर वो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स बन जाते हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में आगे फिर हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़ी, ठीक है। उनका कॉन्सेप्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि हमने रजिस्टर्स पढ़ना है। आपको फ्लिप फ्लॉप नहीं समझ आया हुआ तो आप रजिस्टर्स कैसे समझेंगे? हाँ, तो बेहतर है कि ये जो प्लेलिस्ट है आप बिल्कुल स्टार्ट से देखें, एक सीक्वेंस से देखें, ठीक है। बीच बीच में से देख कर ना इंसान कभी भी सही से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता, ठीक है। तो अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ए ग्रेड लेना है तो फिर आपको ये प्लेलिस्ट स्टार्ट से देखनी पड़ेगी। तो खैर, रजिस्टर्स जो है वो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं। मैंने बताया था कि एक फ्लिप फ्लॉप जो होती है ना, ठीक है, वो एक बिट ऑफ अ डाटा को स्टोर करती है, ठीक है। 1 बिट डाटा को स्टोर करती है। अब 1 बिट में या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो केस लेंगे, एक जेन्युइन सी एग्जांपल लेंगे, उसमें हम 4 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करेंगे 4 बिट डाटा को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो 0, 1, 1 एंड 0 एग्जांपल लेंगे। यही एग्जांपल हम हर किस्म की टाइप में जो है वो पढ़ेंगे। अब रजिस्टर्स जो हैं आपको समझ आ गई अच्छे से कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होती है, ठीक है। इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? इसकी 4 टाइप्स होती हैं। जिस तरह फ्लिप फ्लॉप की 4 टाइप थी, इसकी भी 4 टाइप्स होती हैं। रजिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं? पहली टाइप है इसकी सीरियल इन सीरियल आउट, ठीक है। डाटा हमारा सीरियली एंटर होगा और सीरियली बाहर जाएगा। दूसरी टाइप है सीरियल इन पैरेलल आउट। तीसरी है पैरेलल इन पैरेलल आउट। डाटा पैरेलली जो है वो इन होगा और सीरियली आउट होगा। अभी मैं बताती हूँ क्या होता है पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट। वैसे सीरियल और पैरेलल का क्या हमारे पास आ जाता है, हमने फिजिक्स में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है। सीरीज़ का मतलब होता है, जिस तरह ये एक फ्लिप फ्लॉप मेरी लगी हुई है, ठीक है। मैंने 4 बिट डाटा की बात की थी, तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे ना। एक फ्लिप फ्लॉप एक डाटा को स्टोर करती है तो 4 को स्टोर करेंगी। अब अगर लेट्स से मैं सीरियली ऐड करवा रही हूँ, इसका मतलब मैं इस तरीके से ऐड करवाऊंगी एक सीरीज में, ठीक है। एक सीरीज में ऐड होगा डाटा, ओके। अब सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब है कि जैसे जैसे डाटा ऐड हो रहा है वैसे वैसे वो आउट हो रहा है। सीरियली हम इसको इन करवा रहे हैं डाटा को और सीरियली वो आउट हो रहा है। सीरियल इन पैरेलल आउट का क्या मतलब है? सीरियली अब मैं डाटा को इन इस तरीके से करवा रही हूँ लेकिन वो पैरेलल तरीके से हमें मिल रहा है। दिस इज पैरेलल, ठीक है। ये हमारा पैरेलल है। फिर पैरेलल इन पैरेलल आउट का क्या मतलब है? पैरेलल इन का मतलब पैरेलली आप डाटा को इन करवाएंगे और इस तरीके से वो आउट होगा। इस तरीके से इन होगा, इस तरीके से आउट होगा, ओके। और पैरेलल इन सीरियल आउट का क्या मतलब है कि पैरेलली आप डाटा को इन तो करवाएंगे लेकिन वो आगे आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। वैसे मैंने चारों केसेस एक ही पे समझा दिए हैं, लेकिन आगे हम इन सब केसेस को ना डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, इन सबको जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। अच्छा, अब मैंने बताया कि हम ये ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्स होते हैं। तो हमने 4 किस्म की फ्लिप फ्लॉप पढ़ी है, ठीक है। SR, JK, T एंड D। तो हमने कौन सी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करनी है? हाँ, ये मैंने फ्लिप फ्लॉप बनाई है ना 4, हमने कौन सी वाली यूज़ करनी है और कौन सी वाली बेटर होगी इन केस में? तो हमने कौन सी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करनी है? हमने फ्लिप फ्लॉप यूज़ करनी है D फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। रीज़न, जो मोस्टली रजिस्टर्स होते हैं ना वो डी फ्लिप फ्लॉप के बने हुए होते हैं। क्यों हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करनी है भाई? डी फ्लिप फ्लॉप हमने इसलिए यूज़ करनी है बिकॉज इसका मैं टेबल बना देती हूँ। ये क्लॉक होती है, ये हमारा इनपुट होता है, डाटा इनपुट। यहाँ पे हमारी QN एक स्टेट होती है, आउटपुट, और ये QN+1 ये नेक्स्ट स्टेट होती है, और यहाँ पर हमारी स्टेट डिफाइन होती है। जब हमने क्लॉक 1 यानी क्लॉक दी और हमने अपनी इनपुट दी 0, स्टेट लेट से हमारी 1 थी, ठीक है, लेट से हमारी स्टेट 1 थी, तो 0 पर ये हमें कौन सी स्टेट देगा? जब आप 0 देते हैं तो ये हमें 0 ही देता है,
ठीक है, जब आप इसको देते हैं 0 तो ये आपको 0 देते हैं, यानी आपको रीसेट स्टेट देते हैं। 0 पे आपको रीसेट स्टेट मिलती है। क्लॉक 1 रखे, इनपुट आप 1 दे रहे हैं, बेशक ये 1 है तो यहाँ पर आपको 1 ही मिलेगा, यानी आपको सेट स्टेट मिलेगी। तो जो डी फ्लिप फ्लॉप होती है ना, वो रीसेट और सेट स्टेट के बीच में काम कर रही होती है। आप इनपुट 0 देंगे, आउटपुट 0 मिलेगी, आप इनपुट 1 दे रहे हैं, आउटपुट 1 मिलेगी। समझ आई? तो ये इन दोनों स्टेट्स के बीच में जो है वो वर्क कर रहा होता है। अब आप कहेंगे कि हम SRB तो यूज़ कर सकते थे, देखिए उसके अंदर 2 इनपुट्स हैं, उससे काम हमारा ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ठीक है, फिर JK है, उसमें भी 2 इनपुट्स हैं। अच्छा, टी फ्लिप फ्लॉप में भी तो 1 इनपुट है, हम 1 कर सकते हैं, लेकिन टी का अगर मैं आपको टेबल बताऊं, टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये क्लॉक है, ये हमारा टी सिग्नल होता है, इनपुट सिग्नल, ये Qn+1 और ये स्टेट। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इस पर फोकस कर रही हूँ। जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है तो मैं इसकी बेस बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, बेस के बगैर अब जाके आगे सॉल्व करने लग जाएंगे ना इनको, ठीक है, इन टाइप्स को बस जल्दी जल्दी पढ़ा दो हमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्लॉक सिग्नल आपने 1 दिया, 2 ही स्टेट्स है ना, 0 और ये 1, ठीक है, और ये बेशक 1 पे पड़ी हुई है। 0 पे तो ये 0 जब हम इसको देंगे तो ये होल्ड ऑन स्टेट आ जाएगी, ये चीज़ बरकरार रहेगी, यहाँ पे आएगी होल्ड ऑन स्टेट। और 1 पे क्या करेगा, ये इस स्टेट को चेंज कर देगा, यानी 0 बना देगा, तो ये टॉगल कर देगा। अब देखिए यहाँ पर ना, क्योंकि हमारे पास जब हम इनपुट 1 देते हैं तो ये इन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ 0 था, इनपुट 0 दी तो आउटपुट क्या मिली 1, इनपुट 1 दी तो आउटपुट क्या मिली 0, यानी उसने स्टेट को टॉगल कर दिया। ठीक है ना। अब ये चीज़ एक सोचने वाली बात है कि आप यहाँ पे इनपुट देंगे कुछ, लेकिन आपको आउटपुट कुछ और मिलेगी, इन्वर्ट करके मिलेगी। तो हमें इस तरह का केस नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। टी फ्लिप फ्लॉप की भी बनते हैं कुछ, ठीक है, लेकिन वो किसी और चीज़ में यूज़ होता है, काउंटर वगैरह में यूज़ होते होंगे। लेकिन जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो ये है कि हमारे पास आपने जो इनपुट दी आपको आउटपुट भी वही रिसीव हो गई। ठीक है, 0 दी तो 0 ही आउटपुट आ गई, रीसेट स्टेट हो गई, और 1 पर वो सेट हो गई स्टेट। इस वजह से हम डी फ्लिप फ्लॉप के रजिस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम पहली टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम पहली टाइप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि हमारा जो डाटा है वो हमने कौन सा डाटा स्टोर करवाना है इसमें से। ठीक है, तो जो हमने डाटा, एक टिपिकल एग्जांपल लेंगे 0 1 1 0 की। ठीक है, ये एग्जांपल हम चारों केसेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारे पास डाटा है ये हम किस साइड से शिफ्ट करवाएंगे। हाँ, इस साइड से करवाएंगे या इस साइड से करवाएंगे। तो ये जो डाटा है ये हम इस साइड से शिफ्ट करवाते हैं, यानी फर्स्ट पे हम इसको फर्स्ट पे हम ये वाला डाटा इनपुट करते हैं, फिर सेकंड पे ये, फिर थर्ड पे ये, और फोर्थ पे ये। ठीक है, और इसको पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, MSB एंड LSB। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको शिफ्ट करवाना होता है। तो इसका सर्किट किस तरह का होता है अब ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप्स बनाने हैं। आपने 0 से अपनी रीडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, आप कहेंगे ये फ्लिप फ्लॉप 0 है, ये फ्लिप फ्लॉप 1 है, ये फ्लिप फ्लॉप 2 है, और ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 है। ठीक है, 4 बिट डाटा है ना, तो 1 2 3 4 4 बिट स्टोर हो जाएंगी इसमें। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने बताना है, अब जिस तरीके से यहाँ पर हमारा जो D है ना, D वो हमारी इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि D फ्लिप फ्लॉप है ना, और यहाँ पर जो हमारा Q है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी आउटपुट्स को। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ D3, यहाँ पे D2, यहाँ पे D1 और यहाँ पर D0। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं Q3, Q2, Q1, Q2, फिर Q0। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे Q3 बार, थोड़ी बड़ी करके बनानी चाहिए थी, Q2 बार। वैसे इस बार से कोई मतलब नहीं होता, कोई गर्ज नहीं होता, बट फिर भी हम लिख रहे हैं क्योंकि हमने फ्लिप फ्लॉप में, याद है किस तरह हमने इसका इन्वर्ट भी लिखा होता था। यहाँ हमारी इनपुट होती थी, यहाँ पे आउटपुट होती थी। ठीक है जी, इस तरह का इसका सर्किट है। अब डाटा एंट्री किस तरीके से करवानी है और रिसीव कैसे होगा।
आपने जी डाटा को इस तरीके से एंटर करवाना है, ठीक है। पहली जो आपकी बिट है ना 0, आप यहाँ पर 0 करवाएंगे और आप इसको डी इन लिखेंगे, डी इनपुट 0 है। फिर आगे जी ये जो Q3 है ना, ये इसके लिए इनपुट बन जाएगी, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाएगी। फिर Q2 D1 की बन जाएगी, फिर Q1 D0 की बन जाएगी। समझ आ रही है? समझ आ रही है यहाँ तक? क्या हम कर क्या रहे हैं? सीरियली डाटा को इन करवा रहे हैं और सीरियली डाटा को एक्सट्रैक्ट भी कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर खेलने से बेहतर है कि हम जो है ना इसका वो बना लेते हैं, एक टेबल सा बना लेते हैं, ठीक है। टेबल इसका बहुत मज़े का बनता है। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे हम क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, दिस 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 एंड दिस। यहाँ पर एक लाइन लगा लें, ठीक है, और इस सारे को कनेक्ट कर दें और आप यहाँ पे कहें कि मैंने क्लॉक सिग्नल जो है ना वो प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये क्लॉक सिग्नल हमने प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे मेरा क्लॉक सिग्नल है, यहाँ पर मैं लिखूँगी हाँ फ्लिप फ्लॉप नंबर 3। ये बहुत मज़े का टेबल बनने लगा, बिलीव मी। फ्लिप फ्लॉप नंबर 2, फ्लिप फ्लॉप 1 एंड फ्लिप फ्लॉप 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आएंगे हमारे क्लॉक सिग्नल्स। सबसे पहले मैं कहती हूँ मैंने कोई क्लॉक सिग्नल नहीं दिया। जब मैंने कोई क्लॉक सिग्नल नहीं दिया तो मेरी फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो आउटपुट पड़ा हुआ है वो क्या है? यहाँ से देख के बताएं वो क्या है। फ्लिप फ्लॉप के अंदर मैंने बताया था ये इनपुट है, तो आउटपुट क्या है? Q3। यहाँ पर Q2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे Q1 पड़ा हुआ है और यहाँ पर Q0 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मैंने पहला क्लॉक सिग्नल दे दिया, डाटा क्या हो रहा है? सीरियली शिफ्ट हो रहा है। सीरियली शिफ्ट हो रहा है ना, तो पहली मेरी बिट कौन सी आएगी? 0 आएगी। 0 मेरी पहली बिट आएगी, जो ये वाला डाटा है इसको मैंने ट्रांसफ़र करा दिया। अब क्या होगा? डाटा में सीरियली ट्रांसफ़र होना है। ये Q3 जाएगा इधर, ये Q2 जाएगा इधर, ये Q1 जाएगा इधर। अब देखें ये सारे जो है ना सीरियली कनेक्ट हुए हुए हैं ना। 0 इसके अंदर आ गया तो Q3 इसमें चला जाएगा ना। इसके अंदर पहले Q2 पड़ा हुआ था, इसकी आउटपुट Q2 थी, फिर इसकी आउटपुट क्या बन गई? Q3 बन गई, ठीक है। Q1 की आउटपुट क्या बन गई? Q2। अब समझ आए डाटा किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। फिर मैंने प्रोवाइड की जी दूसरी क्लॉक पल्स। जब मैंने दूसरी क्लॉक पल्स प्रोवाइड की तो अब किसने आना है? अब किस डिजिट की बारी है? 1 की बारी है। 1 इधर आ जाएगा, जो 0 इसके अंदर आउटपुट के तौर पे पड़ा हुआ था वो चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा Q3 इधर और यहाँ पे आ जाएगा Q2, है ना। मज़े का है ना, गेम की तरह का। फिर मैंने प्रोवाइड की तीसरी क्लॉक पल्स, ठीक है। अब किसने आना है? इसने आना है, ठीक है। अब ये 1 आ जाएगा इधर, तीसरी बिट आ गई मेरी। ये 1 आ जाएगा इधर, ये 0 इधर और ये Q3 इस फ्लिप फ्लॉप में आके सेव हो जाएगा। फोर्थ क्लॉक पल्स पे क्या होगा? जो मेरा लास्ट बिट है वो 0, वो भी इधर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 0। अब आप इसको देख रहे हैं, हमारी 4 फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर डाटा आकर सेव हो गया है यहाँ तक, ठीक है। और किस क्लॉक पल्स पे? 0 क्लॉक पल्स का मतलब है डाटा शिफ्ट नहीं हो रहा। ये फर्स्ट क्लॉक पल्स है, ये सेकंड क्लॉक पल्स है, ये थर्ड है और फोर्थ है। फोर्थ क्लॉक पल्स पे डाटा हमारा जो है आकर क्या हो गया? स्टोर हो गया, ठीक है। डाटा इज स्टोर्ड, ओके। यहाँ तक समझ आई? अब अगर मैं कहूँ कि मैंने डाटा को एक्सट्रैक्ट भी करना है तो मुझे आगे कितनी क्लॉक पल्सेस लगानी पड़ेंगी? हाँ, चलिए देख लेते हैं। मैं एक क्लॉक पल्स देती हूँ, एक और क्लॉक पल्स दी, ठीक है। यहाँ पर मुझे डालनी पड़ेगी डैश। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सी रीडिंग आ रही है, कौन सी आउटपुट है, लेकिन बस मुझे शिफ्ट तो कराना है ना, मुझे डाटा को एक्सट्रैक्ट भी करना है। तो ये 0 जो है शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ये 1 शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ये वाला 1 शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं दूंगी एक और क्लॉक पल्स, ठीक है। एक और डैश आ जाएगी और ये वाली डैश चली जाएगी इधर, ये 0 चला जाएगा इधर, ये 1 चला जाएगा इधर। अभी तक मेरा डाटा मुकम्मल तौर पे एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। मेरे पास क्या रीडिंग आई? 0 1 1 आई है जस्ट, है ना। मैं एक और क्लॉक पल्स देती हूँ, एक डैश आ जाएगी इधर, ये वाली डैश चली जाएगी इधर, ये वाली डैश चली जाएगी इधर और ये चली जाएगी इधर, ठीक है। अब ये देखें, इस तरीके से आपको यहाँ पर 0 1 1 0 ये हमारा डाटा जो है क्या हो गया? एक्सट्रैक्टेड। यहाँ तक फोर्थ क्लॉक पल्स तक हमारा डाटा स्टोर हो चुका था। ये है 5th 6th एंड 7th क्लॉक पल्स तक हमारा डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया। कैसी थी? मज़े की थी ना गेम। फर्स्ट वाला सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है, ठीक है। डाटा सीरियली इन जाता है और सीरियली ही आउट जाता है, आउट होता है, ठीक है।
अच्छा, अब अगर आपको मैम बोलें कि एक जनरल सा फार्मूला है, ठीक है, एक जनरलाइज सा फार्मूला है ये पता लगाने के लिए कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ बिट्स है, ठीक है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ बिट्स हैं तो फिर हमें कितनी क्लॉक पल्सेस चाहिए होंगी। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है 2n-1। अगर आपके पास n बिट्स ऑफ डाटा है, ठीक है, तो आपको 2n-1 क्लॉक पल्सेस चाहिए होंगी, ठीक है, ये क्लॉक पल्सेस के लिए फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा n क्या था, कितने बिट डाटा था हमारा, 4 बिट डाटा था ना। 2n-1 करें ज़रा, 2n की वैल्यू 4 - 1 8 - 1 7 क्लॉक पल्सेस। तो हमें यहाँ पे 7 क्लॉक पल्सेस ही लगी है ना, टू स्टोर एंड टू एक्सट्रैक्ट द डाटा। ठीक है, मुझे पर्सनली ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद है, जस्ट बिकॉज इसकी वजह से ये बहुत अच्छी बहुत ही मज़े का बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा, ठीक है, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब हम इसमें एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारी एक जनरलाइज एग्जांपल है 4 बिट की। हम एक 6 बिट केस भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम सीरियल इन सीरियल आउट में ही एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो डाटा है वो 6 बिट डाटा है। ठीक है, 101010। इसमें जो सबसे पहले बिट आएगी, मैंने क्या बताया था, डाटा इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, यहाँ से ये होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है ना, पहले हमने अपनी बिट्स को डिसाइड कर लिया कि पहले कौन सी बिट आएगी। अब हमने डाटा ट्रांसफ़र किस तरीके से करना है, डी इनपुट हमारा यहाँ से होगा, यानी सबसे पहले 0 बिट आएगी, उसके बाद Q5 जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर Q4 इधर, Q3 इधर, इस तरीके से हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा। और क्लॉक पल्स किधर लगेगी, इधर लगेगी। ठीक है, क्लॉक पल्स जो है ना वो एक स्विच की तरह काम कर रही होती है। जब क्लॉक 0 होती है इसका मतलब डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, और जब क्लॉक 1 होती है इसका मतलब डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर आगे हमारा क्लॉक सिग्नल। ठीक है ना, अच्छा ये चीज़ हो गई। अब हमने इसका टेबल सा बनाना है। ठीक है, ये आगे हमारा क्लॉक, अच्छा हमारा 6 बिट डाटा था ना, तो हमने 0 से स्टार्ट किया और फ्लिप फ्लॉप 5 तक गए। ठीक है, इस तरह 6 फ्लिप फ्लॉप हमारी लगी। 0 से स्टार्ट करना है हमेशा। हम बाइनरी के साथ डील कर रहे हैं, 0 को कभी भी ये नहीं समझना कि ये एम ही है। ठीक है, 0 से हमेशा कोई भी चीज़ 0 से स्टार्ट करनी है, बिकॉज इट्स बाइनरी, हम 0 को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इस तरीके से D5 D4 D3 D2 D1 एंड D0 हमारी इनपुट्स आ गई, और Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 एंड Q0 हमारी आउटपुट्स आ गई। ओके, तो ये हमारी फ्लिप फ्लॉप 5 है, फ्लिप फ्लॉप 4, फ्लिप फ्लॉप 3, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 1 एंड फ्लिप फ्लॉप 0। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप वैसे चप्पल को भी कहते हैं, ये सर्च करते हुए मुझे पता लगा था। काफ़ी नॉलेज आपका ना इंक्रीज़ होता है जब आप इस तरह पढ़ाई कर रहे होते हैं, रिवाइज कर रहे होते हैं अपना कोर्स। ठीक है जी, पहला मेरा क्लॉक सिग्नल है 0। ठीक है, इसमें क्या डाटा स्टोर हुआ हुआ है, फ्लिप फ्लॉप 5 में क्या स्टोर हुआ हुआ है, Q5। ठीक है, Q5 इधर स्टोर हुआ हुआ है, Q4 इधर, Q3 इधर, Q2 इधर, Q1 इधर एंड Q0 इधर स्टोर हुआ हुआ है। ओके, मैंने पहली क्लॉक पल्स लगाई जब, ओके, तो मेरा डाटा कौन सा शिफ्ट हुआ, 0। मेरा डाटा इधर आ गया 0। ओके, और बाकी सारा शिफ्ट हो गया, आगे चला गया, Q4 इधर, Q3 Q2 इधर शिफ्ट हो गया एंड Q1 इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने लगाई दूसरी क्लॉक पल्स। ठीक है, दिस इज द सेकेंड क्लॉक पल्स। इसमें मेरा कौन सा डाटा शिफ्ट हुआ, ये 1, बाकी 0 इधर, Q5 Q4 इस फ्लिप फ्लॉप में चला गया, Q3 इसमें चला गया और Q2 इधर चला गया। ओके, अब एक और क्लॉक पल्स लगाई, तीसरी क्लॉक पल्स, उसमें कौन सा डाटा आएगा, 0। बैठना ही पड़ेगा, 0 1 0। अब मैं आगे ये एरोज नहीं डाल रही। ठीक है, फिर फोर्थ क्लॉक पल्स पे कौन सा आएगा, 1 आएगा, 0 1 0 Q5 Q4, फिर एक और फ्लिप फ्लॉप पे हमारा आएगा 0 1 0। वैसे ये एरोज लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका ना इधर उधर हो जाएगा। फिर एक और फ्लिप फ्लॉप, अब हमारी लास्ट बिट आएगी 1, ये 0 1 0 1 एंड 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारी फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर डाटा जो है वो क्या हो गया, सेव हो गया। ये हमारा डाटा था ना जो हमने सेव कराना था अपनी फ्लिप फ्लॉप में, 0
1 2 3 4 5 6 बिट डाटा है, तो 6 फ्लिप फ्लॉप ही लगेंगी और 6 क्लॉक पल्सेस ही लगेंगी डाटा को क्या करवाने में, स्टोर कराने में। यहाँ पर हमारा डाटा स्टोर्ड हो गया है इन दी फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमने क्या करना है, डाटा को एक्सट्रैक्ट भी तो कराना होता है ना। अब हम एक और क्लॉक पल्स लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, डैश आएगी, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे हमें डाटा मिलेगा। ठीक है, ये है 1, यहाँ पे डैश आ जाएगी, ये वाली डैश इधर ट्रांसफर हो जाएगी, ये 1 0 1 0। ठीक है, फिर एक और क्लॉक पल्स आएगी, ये डैश और ये वाली डैश इधर ट्रांसफर हो जाएगी, ये डैश इधर, ये 1 इधर, ये 0 इधर, ये 1 इधर। ठीक है, फिर एक और क्लॉक पल्स आएगी, ये डैश, दिस डैश वुड बी ट्रांसफर हेयर, दिस हेयर, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, हमें पूरा डाटा चाहिए यहाँ पर, ये डैश, दिस एंड ये 1 आ जाएगा इधर, 7 8 9 10 11। हाँ, हो गया सारा डाटा हमारा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आ गया ना, 0 1 0 1 0 1, ये हमारा डाटा था ना, ये हमारा डाटा था। यहाँ पर हम डाटा को इस तरीके से लेंगे, सॉरी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से इसको हम रीड करेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया, एक्सट्रैक्ट। समझ आई, ये 6 बिट की हमने एक एग्जांपल ली थी। सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, उसका सर्किट किस तरीके से बनता है, ठीक है, उसका टेबल किस तरीके से बनता है और डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, शिफ्ट कैसे होता है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला को चेक कर लेते हैं, 2n-1 वाले को। ठीक है, 2 ये n पावर में नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब n हमारा कितना था, 6 बिट डाटा ना, 6 -1 12 -1 11 क्लॉक पल्सेस। देखिए, 11 क्लॉक पल्सेस, यू वेर 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी लिखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको एग्जाम में आए तो आपने सबसे पहले अपना डाटा बताना है, फिर बताना है कि कौन सा वाला आप यूज़ करने लगे हैं शिफ्ट रजिस्टर, फिर ये फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर ये डायग्राम बनानी है, फिर इसका टेबल बनाना है। ठीक है ना, ये बहुत मज़े का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आगे जाके हम इसकी दूसरी टाइप्स करेंगे, लेकिन यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, ठीक है, वैसे तो मैंने सारा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। ठीक है, और मुझे काइंडली फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, शुड आई कंटिन्यू मेकिंग दीज टाइप ऑफ वीडियोज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू न्यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।